हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि फोल्डर और फाइल के नाम को कैसे बदला जाता है, फोल्डर और फाइल को कैसे डिलीट किया जाता है और डिलीट किए गए फोल्डर और फाइल को रिसाइकल बिन से कैसे वापस लाया जाता है। तो ये सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं, तो हमारे वीडियो के साथ लगातार आप बने रहिएगा। तो चलिए हम फोल्डर के नाम को बदलना आपको सिखाते हैं। तो पहले एक फोल्डर बना लेते हैं। तो फोल्डर बनाना भी हमने आपको सिखाया है, तो यहाँ भी फोल्डर हम बना के जो है उसके नाम को बदलते हैं, क्योंकि मेरे पास फोल्डर बने हुए ऑलरेडी पहले से हैं। लेकिन मैं आपको एक फोल्डर यहाँ भी बनाना सिखाता हूँ, उसके बाद उसके नाम को बदलना सिखाता हूँ। ठीक है ना। इसी खाली स्क्रीन पर माउस की जो है राइट बटन को प्रेस करना है। माउस की राइट बटन को जैसे ही प्रेस करते हैं वैसे ही एक जो है पेज खुलता है। ठीक है ना। एक पेज खुलता है। पेज खुलने के बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो जो है इस न्यू वाले ऑप्शंस पर आपको जाना है। इस न्यू ऑप्शंस पर जाने के बाद एक पेज आपको फिर खुलता है, जो कि फोल्डर का खुलता है। बहुत सारे ऑप्शन इसमें भी है। इस फोल्डर ऑप्शंस पर जाना है और माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देना है। माउस के लेफ्ट बटन क्लिक करते ही एक फोल्डर बन के आपका तैयार हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद अब इस फोल्डर के नाम को हमको बदलना है, क्योंकि ये न्यू फोल्डर 2 लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि अपने मन का जो है कोई नाम रख दे। तो इसी फोल्डर पर जो है माउस की राइट बटन से प्रेस कर देना है। माउस की राइट बटन से जैसे ही प्रेस करते हैं वैसे ही एक पेज फिर खुलता है। उसके बाद इसमें जो है एक रीनेम का जो है ऑप्शंस मिलता है। उसी रीनेम के ऑप्शंस पर हमको माउस की लेफ्ट बटन से क्लिक कर देना है। माउस की लेफ्ट बटन से उसी रीनेम वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देते हैं तो ये फोल्डर सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद आप जो है जो नाम चाहते हैं वो नाम आप जो है लिख सकते हैं। मैं यहाँ राजकुमार लिख देता हूँ, राजकुमार। ठीक। और इंटर बटन प्रेस कर देता हूँ। देखिए कि राजकुमार नाम से हमारा फोल्डर बन के तैयार हो गया। तो हमने इस फाइल का नाम बदला। अब इसी फाइल का नाम एक बार फिर बदल के आपको दिखाते हैं। क्या करना है, माउस की राइट बटन से इसी फोल्डर पर क्लिक करना है और जो है फिर जो है एक पेज खुलता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक रीनेम का ऑप्शन से मिलता है। उसी रीनेम के ऑप्शन पे आपको माउस की लेफ्ट बटन से क्लिक कर देना है। माउस की लेफ्ट बटन से जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही जो है ये फोल्डर फिर सेलेक्ट हो जाता है जो है। उसके बाद अब आप इसका नाम बदल सकते हैं। लिख दीजिए कीबोर्ड से जो नाम आप चाहते हैं। मैंने अविनाश लिखा, तो अविनाश चाहते थे हम नाम को, तो अविनाश लिखा और इंटर बटन को प्रेस किया, जो है राजकुमार से जो है अविनाश हो गया। अब हम एक जो है फोल्डर बनाने की, फोल्डर के नाम को बदलने के शॉर्टकट की बताते हैं। तो आप पॉइंटर ले जाइए उसी फोल्डर पर। जो है फोल्डर के नेम को बदलने की शॉर्टकट की होती है F2। तो F2 को प्रेस कीजिए। F2 को प्रेस करते हैं, जैसे ही प्रेस करते हैं वैसे ही ये फोल्डर सिलेक्ट हो जाता है। अब आप यहाँ पर जो नाम चाहते हैं वो नाम आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ शिवम लिख देता हूँ, शिवम, और इंटर बटन प्रेस कर देता हूँ। देखिए कि ये शिवम जो है फोल्डर का नाम अविनाश से शिवम हो गया। तो इस प्रकार से फोल्डर के नाम को बदला जाता है। अब हम आपको फोल्डर के नाम को बदलना सिखाए। अब हम आपको जो है फाइल के नाम को कैसे बदला जाता है उसको सिखाते हैं। तो एक हम फाइल बना लेते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया है फाइल भी बनाना। तो यहाँ पर हम माउस की राइट बटन से क्लिक करते हैं खाली पेज जो है स्क्रीन पर, और क्लिक करते ही एक पेज खुलता है जो कि न्यू ऑप्शंस खुलता है। न्यू ऑप्शंस पर आपको जाना है। न्यू ऑप्शंस पर जाने के बाद आपको जो है सिंपल तरीके से यहाँ आइए, सबसे नीचे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ यहाँ टेस्ट डॉक्यूमेंट लिखा है, टेस्ट डॉक्यूमेंट। टेस्ट डॉक्यूमेंट पर हमको क्लिक कर देना है माउस की लेफ्ट बटन से। माउस की लेफ्ट बटन से क्लिक करते ही जो है ये मेरा जो है एक फाइल बन के तैयार हो गया है। देखिए कि एक फाइल बन के तैयार हो गया। इस फाइल को हमको, इस फाइल के नाम को हमको बदलना है। इसमें लिखा है न्यू टेस्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है ना। हम चाहते हैं कि अपना नाम लिख दे। इसी फाइल पर हमको माउस की राइट बटन से प्रेस करना है। माउस की राइट बटन से प्रेस करके जैसे आपने फोल्डर के नाम को बदला है उसी प्रकार से इसको भी बदला जाता है। तो आप चले जाइए यहाँ रीनेम वाले ऑप्शंस पर। ठीक है ना। इसी पे माउस की लेफ्ट बटन से क्लिक कर दीजिए। करते ही ये सिलेक्ट हो जाता है। अब जो आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख दीजिए। ठीक है ना। मैं मान लो राम लिखता हूँ और इंटर बटन प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए कि ये जो मेरा फाइल मैंने बदला, न्यू टेस्ट अभी तक लिखा था वो राम नाम से हो गया है। तो ये जो है मैंने फाइल का भी नाम बदला। तो ठीक इसी प्रकार से इसकी भी शॉर्टकट की वही होती है F2। इस पर जो है पॉइंटर ले जाइए और F2 बटन प्रेस कीजिए। ये जो है सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब राम के नाम को भी बदला जा सकता है। यहाँ मैं मनीष लिख देता हूँ,
MANISH मनीष लिख देता हूँ, यहाँ बाहर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए कि राम से मनीष हो गया। इस प्रकार से जो है फोल्डर और फाइल के नाम को बदला जाता है। चलिए अब हम शिवम के फोल्डर को कैसे डिलीट किया जाता है उसको हम बताते हैं, ठीक है ना। तो हम फोल्डर और फाइल को दोनों डिलीट करने का एक ही तरीका है, ठीक है ना। तो डिलीट किया जाता है, डिलीट करने का और मैं शॉर्टकट की भी बताऊंगा। तो यहाँ देखिए कि इन दोनों को हमको डिलीट करना है, ठीक है ना। तो पहले एक को डिलीट करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट करना है, इस फोल्डर को, ठीक है। शिवम को डिलीट करना है, तो यहाँ हम इस फोल्डर पे राइट बटन प्रेस कर देते हैं। राइट बटन जैसे ही प्रेस करते हैं जो है ऑप्शंस खुलता है, एक पेज खुलता है। तो देखिए कि यहाँ डिलीट का एक जो है बॉक्स बना हुआ है और डिलीट लिख के भी आ रहा है। इसी डिलीट वाले ऑप्शन पर हमको क्या करना है, माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देना है। माउस के लेफ्ट बटन से जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही जो है वो डिलीट हो चुका है, वो रिसाइकिल बिन में जा चुका है। चेक कीजिए, यहाँ जो है रिसाइकिल बिन का जो है चिन्ह बना हुआ, आइकन बना हुआ है। इसी पे माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कीजिए, यहाँ देखिए ये जो है डिलीट होकर यहाँ जो है रिसाइकिल बिन में प्रवेश कर चुका है। अब आप देखिए कि ये हम शिवम को भी जो है मनीष को भी फाइल जो मैंने मनीष नाम का बनाया है इसको हम डिलीट करना चाहते हैं। तो इसको भी, इस पर भी जो है राइट बटन प्रेस कीजिए और एक पेज खुलता है जो कि यहाँ डिलीट का ऑप्शन मिलता है। इसी पर जो है हमको माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही देखिए कि ये भी जाकर यहाँ पर रिसाइकिल बिन में जा चुका है, ठीक है ना। इस प्रकार से मैं और सारे फाइलों फोल्डरों को एक साथ कैसे डिलीट किया जाता है उसको बताता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर कई सारे जो है फोल्डर बना लेता हूँ। एक बनाया, उसके बाद यहाँ पर 2 बना गया, 2 हो गया, और बना लीजिए, और 3 हो गया। देखिए मैं बनाता जा रहा हूँ। उसके बाद आप 4 बना लीजिए, 4 हो गया, और हम और बना लेते हैं तो यहाँ 5 हो गया, और एक बना लीजिए, ठीक है ना। इसी तरीके से और बना लीजिए। तो ये 6 मैंने फोल्डर बना लिया, 1 2 3 4 5 6। अब हम इन 6 को एक साथ डिलीट करना चाहते हैं, तो कैसे डिलीट करेंगे, इनको हमको पूरे को सिलेक्ट करना है। एक साथ देखिए सिलेक्ट कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे सिलेक्ट हो गए। अब हमको क्या करना है, इसी पे माउस के राइट बटन को प्रेस कर देना है और डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखिए कि एक साथ ये सारे फोल्डर डिलीट हो गए और वो भी रिसाइकिल बिन में जाके प्रवेश हो गए। देखिए कि ये सारे के सारे मनीष, न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर, शिवम, ये सारे के सारे रिसाइकिल बिन में आकर प्रवेश हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि हमने जो है गलती से उससे फाइल और फोल्डर को डिलीट कर दिया है, तो उसको हमें वापस लाना है। तो कैसे लाएंगे, हमको उसी रिसाइकिल बिन में जो है क्लिक करना है, रिसाइकिल बिन के आइकन पर क्लिक कर देना है। और एक चाहते हो, जैसे मनीष को चाहते हैं, हम फाइल ही केवल चाहते थे कि हमारा वापस हो और यहाँ वापस हो, हम उसी जो है फाइल पर जो है माउस की राइट बटन से क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक रीस्टोर, अगर डिलीट करना है तो डिलीट कर दीजिए, यहाँ से भी एकदम से डिलीट हो जाएगा। हमको वापस रखना है तो रीस्टोर पर क्लिक करेंगे। रीस्टोर पर जैसे ही क्लिक करते हैं आप यहाँ मिनिमाइज कीजिए और देखिए कि यहाँ मनीष नाम से जो फाइल डिलीट थी वो वापस आ चुकी है। अब इसी प्रकार से आप यहाँ फिर जाइए, क्लिक कीजिए, एक एक करके भी ला सकते हैं, और इसको जो है पूरे को सिलेक्ट करके इसी पे राइट बटन प्रेस करके पूरे को भी ला सकते हैं। यहाँ रीस्टोर ऑप्शन मिलता है, रीस्टोर पर क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए कि ये सारे के सारे रिसाइकिल बिन के यहाँ क्लिक कीजिए। अब आपको रिसाइकिल बिन में कोई फाइल फोल्डर नहीं मिलेगा। अब आपको जो डिलीट थे, आप जो डिलीट किए थे सारे के सारे देखिए यहाँ पर आपके शो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप फाइल और फोल्डर को डिलीट किए हैं तो वापस ला सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई फाइल और फोल्डर डिलीट करें वो रिसाइकिल बिन में भी ना जाए और डिलीट हो जाए, तो उसकी मैं शॉर्टकट की बताता हूँ। फोल्डर को आप जो है सिलेक्ट कर लीजिए। मैं शिवम फोल्डर को डिलीट करना चाहता हूँ, फोल्डर को मैंने सिलेक्ट कर लिया और शिफ्ट और डिलीट बटन को प्रेस कर देना है और इंटर बटन को प्रेस कर देना है। ये जो है शिवम डिलीट हो गया है, अब आपको रिसाइकिल बिन में भी नहीं प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से फाइल और फोल्डर के नाम को बदला जाता है, डिलीट किया जाता है। और मैं समझता हूं कि आज का यह मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो हमारे अविनाश जी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ कंप्यूटर पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।